एप्लीकेशन ऑफ रिडॉक्स रिएक्शंस के अंदर हम डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें रिडॉक्स रिएक्शंस माइंड में क्लियर होनी चाहिए, विच वन इज ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट, विच वन इज रिड्यूसिंग एजेंट, लाइक दैट। ओके, तो मैं एक टर्म यूज करूंगी यहाँ पे, टाइट्रेशन, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ केमिस्ट्री। ओके, विथ हेल्प ऑफ टाइट्रेशन, टाइट्रेशन में हम टू इंपॉर्टेंट ग्लासवेयर्स एपरेटर्स यूज करते हैं, दैट आर लाइक ब्यूरेट एंड पिपेट। ओके, तो विथ हेल्प ऑफ ब्यूरेट एंड पिपेट, मोलरिटी ऑफ गिवन अननोन सोल्यूशन कैन बी फाइंड आउट। ओके, हाउ? मैंने टाइट्रेशन के लिए कहा कि टाइट्रेशन क्या है बेसिकली, कि ब्यूरेट और पिपेट दो ग्लासवेयर है हमारे इंपॉर्टेंट ग्लासवेयर्स केमिस्ट्री लेबोरेटरी में। ओके, तो उनकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं कि किसी गिवन सॉल्यूशन, मोलरिटी यू नो ना, नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, तो किसी भी गिवन सॉल्यूशन आपका, जैसा नया सॉल्यूशन दिया आपको, ओके, उसकी मोलरिटी फाइंड आउट करनी है। तो बेसिकली रिडॉक्स टाइट्रेशंस में क्या होता है, ऑल रिएक्शंस आर नॉट रिडॉक्स रिएक्शन, है ना, ऐसा नहीं है कि सारी रिएक्शंस रिडॉक्स रिएक्शन होती है। लाइक दैट न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेस, ऑक्जेलिक एसिड when react with NaOH and form sodium oxalato plus water. This is redox reaction? No. Why? Because यहाँ पे किसी भी स्पीसीज का ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज नहीं हो रहा है। ओके, तो जब ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज नहीं हो रहा है, इट मींस कोई स्पीसीज रिड्यूस भी नहीं हो रही है, ऑक्सीडाइज्ड भी नहीं हो रही है। ओके, बट सेम वे अगर मैं MnO4 माइनस, पोटेशियम परमैंगनेट आयन है ये, है ना, तो दिस वन इज परमैंगनेट आयन। ओके, व्हेन परमैंगनेट आयन रिएक्ट विथ ऑक्जेलिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड को हम ऐसे लिख सकते हैं ऑक्जेलेटो आयन की फॉर्म में। बेसिकली रिडॉक्स रिएक्शंस में आयंस की फॉर्म में अगर हम रिएक्शन को लिखते हैं तो देयर इज नो प्रॉब्लम। वो आपको, क्योंकि यहां पे हमारी इंपॉर्टेंट बात क्या है, ड्यूरिंग रिडॉक्स रिएक्शन ऑक्सीडाइज्ड और रिड्यूस्ड होने वाली स्पीसीज को कंसीडर करना है ना। तो बेसिकली जब हम पोटेशियम परमैंगनेट से हमें क्या मिल गए, KMnO4, इट इज द स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट, it is strong oxidizing reagent। ऑक्सीडेंट भी कह सकते हैं हम। ओके, बिकॉज इन एसिडिक मीडियम इट्स 1 मोल गेन्स 5 मोल इलेक्ट्रॉन्स, है ना। अभी मैं बताऊंगी आपको कि एसिडिक मीडियम में क्या होता है। जो ये परमैंगनेट आयन है आपका MnO4 माइनस, इट कन्वर्ट्स इनटू Mn+2। ओके, MnO4 माइनस में Mn का ऑक्सीडेशन नंबर देखो क्या है। यस, व्हाट इज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मैग्नीज इन परमैंगनेट आयन? 7। यस, वेरी नाइस, +7। ओके, एंड ऑक्जेलेटो आयन C2O4 -2, 3. this ion is called oxalato ion. Okay, here carbon oxidation number 3. Yes, 3 +3। ओके, और ये कन्वर्ट होता है यहाँ पे 2CO2 में। ओके, और कार्बन ऑक्सीडेशन नंबर, एनीवन हैज डाउट रिगार्डिंग ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट करने में? अगर कोई डाउट है तो प्लीज आस्क। कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर कैसे आया? कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर X मानना है आपको। ओके, और 2 कार्बन है तो मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 4 ऑक्सीजन एटम है, इट इज सिंपल ऑक्साइड फॉर्म में मानेंगे हम, तो -2 इट इज ऑक्सीडेशन नंबर, एंड सम ऑफ द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ईच एटम्स प्रेजेंट इन द स्पीसीज और इक्वल टू, अगर चार्ज स्पीसीज है तो इक्वल टू चार्ज, राइट।
ये फॉर्मूला लगाना आपको, तो 2x माइनस 8 इज इक्वल टू -2, तो 2x इज इक्वल टू -2 प्लस 6 प्लस 8 इज इक्वल टू +6, तो x इज इक्वल टू +6 डिवाइडेड बाई +3। ओके, इस तरह आपको ऐसे, है ना, कुछ केसेस में ऑक्सीजन का याद रखना हमें, अदरवाइज ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर कंसीडर करेंगे हम -2, राइट। तो हियर +3, और इन CO2 व्हाट इज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन? 4. यस, 4. +4, 4. है ना। हियर कार्बन ऑक्सीडेशन नंबर इज +4, तो विच वन इज ऑक्सीडाइज्ड, विच वन इज रिड्यूस्ड? C is oxidized and Mn is reduced. यस, ऑक्जेलेटो में जो कार्बन है इट इज ऑक्सीडाइज्ड, ऑक्जेलेटो आयन ऑक्सीडाइज्ड इन CO2 एंड परमैंगनेट आयन रिड्यूस्ड इन Mn+2। ओके, मैंने ये रिएक्शन आपके लिए इसीलिए एग्जांपल लिया है, और मीडियम लेते हैं हम इसमें एसिडिक। ओके, इट इज सिंपल एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, इट इज नॉट रिडॉक्स रिएक्शन। Okay, but here one species oxidation number decreases and other species oxidation number increases, so it is redox reaction. Okay, तो with help of titration, suppose हमें ऑक्जेलिक एसिड गिवन है, ओके, ऑक्जेलिक एसिड इज गिवन, और हमें उसकी मोलरिटी निकालनी है कि वो जो ऑक्जेलिक एसिड गिवन है उसकी मोलरिटी क्या है। ओके, तो विथ हेल्प ऑफ टाइट्रेशन, विथ हेल्प ऑफ दिस बैलेंस्ड इक्वेशन, हम उस रिएक्शन में उस गिवन अननोन मोलरिटी वाले ऑक्जेलिक एसिड सॉल्यूशन की मोलरिटी फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, तो व्हाट इज द एप्लीकेशन ऑफ टाइट्रेशन? टू फाइंड आउट मोलरिटी of given unknown molarity solution। अननोन नहीं, सॉल्यूशन तो हमें पता है ऑक्जेलिक एसिड है, बट अननोन मोलरिटी सॉल्यूशन। ओके, हमें उस सॉल्यूशन की मोलरिटी पता नहीं है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट स्टूडेंट्स। 12th क्लास में रिडॉक्स रिएक्शन का जो प्रैक्टिकल होता है वो 8 मार्क्स का आता है। ओके, और 11th क्लास में एसिड बेस टाइट्रेशन है आपका। ओके, वहां पे हम एसिड बेस रिएक्शन में एक एसिड की हमें मोलरिटी पता है तो बेस की निकाल सकते हैं, बेस की पता है तो एसिड की निकाल सकते हैं। ऐसे ही इसमें हमें ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट की मोलरिटी पता है तो रिड्यूसिंग एजेंट की मोलरिटी निकाल सकते हैं, है ना। बेसिक प्रिंसिपल वही है आपका कि बेसिकली आप लोग फर्स्ट चैप्टर में बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में स्टोइकियोमेट्री पढ़ के आए हैं। ओके, कैलकुलेशन बेस्ड ऑन क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बिटवीन रिएक्टेंट्स। एम आई राइट? दैट इज स्टोइकियोमेट्री। अगर आपको कोई बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन देते हैं तो हम उनमें क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बता सकते हैं ना, कि इसके 1 मोल के लिए इसके कितने मोल रिएक्ट करेंगे, लाइक दैट, राइट? से यस और नो? Yes, ma'am. यस, है ना। आई थिंक इधर माइक प्रॉब्लम है बेटा, आप लोगों का वॉइस कम आ रहा है, तो यू स्पीक लाउडली। ओके Ma'am, यस, ma'am, to find out molarity के आगे क्या लिखा है, पढ़ा नहीं जा रहा। यस, टू फाइंड आउट। आई थिंक मुझे लगता है वही प्रॉब्लम आ रहा आज फिर, है ना, डेस्कटॉप और उसमें लैप। व्हाट इज द यूज हेल्प application of titration to find out molarity of given unknown molarity solution। given unknown solution भी लिख सकते हैं which molarity is not given। ओके, तो with help of titration, ओके, अभी आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा यहाँ पे। बेसिकली देखो मैं बताती हूँ यहाँ पे क्या होता है कि सपोज आपको KMnO4 की मोलरिटी इज गिवन, है ना, इसकी मोलरिटी पता है आपको, और जो हमारा ऑक्जेलिक एसिड दिया हुआ है उसकी मोलरिटी आपको नहीं पता है, राइट? और उसकी मोलरिटी आपको निकालनी है ना। यस, आई थिंक ऑक्सीडेशन नंबर का हमारा काम हो गया।
तो सबसे पहला काम तो है कि रिएक्शन शुड बी बैलेंस्ड, है ना। अभी हमारी रिएक्शन बैलेंस्ड है क्या? देखो यहाँ पे ऑक्सीजन आ रहे हैं, उधर ऑक्सीजन का नंबर कम है। ओके, तो फटाफट हम टाइम नहीं लगाएंगे, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से मैं इसको बैलेंस कर लेते हैं और एक प्रैक्टिस भी हो जाएगी हमारी। ओके मैम देयर इज अ डाउट। यस बेटा। मैम कोई भी एलिमेंट अगर अपने फ्री स्टेट में होता है तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है ना? अगेन रिपीट, जब एलिमेंटल स्टेट में होता है तब 0 होता है बेटा। तो मैम Mn का +2 कैसे हो गया? बेटा आयन फॉर्म में है, नॉट Mn सॉलिड। ये Mn सॉलिड नहीं बना है बेटा। अगर Mn सॉलिड लिखती मैं यहाँ पे तो 0 ऑक्सीडेशन स्टेट होता। इट इज हियर आयन फॉर्म, Mn+2 आयन बना है इन द सोल्यूशन। ओके ओके मैम। इट इज नॉट Mn, मैग्नीज नहीं बना है, मैग्नीज +2 आयन बना है। सपोज आई राइट हियर Na+, तो दैट टाइम इट इज आयन, और Na सॉलिड है, इट मीन्स इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 है। बट Na+ है, इट्स मीन इट्स ऑक्सीडेशन नंबर इज +1। यस बेटा, ऐसे भी देखना हमें। ओके अगर मोनो एटॉमिक फॉर्म में है और बट आयन है तो जो भी उस पर चार्ज होगा वही उसका ऑक्सीडेशन नंबर होगा, राइट। यहाँ पे Mn सॉलिड नहीं बना आपका, मैग्नीज मेटल नहीं बनी है, मैग्नीज +2 आयन बना है सोल्यूशन में। ओके यस, इसकी ब्यूटी क्या है इस रिएक्शन की कि इट इज पर्पल इन कलर, है ना। आप लोगों ने भी पोटेशियम परमैंगनेट देखा होगा, वो पर्पल कलर में होता है, डार्क पर्पल, अच्छा अट्रैक्टिव कलर होता है। बट जब ये MnO4 में अगर आप ऑक्जेलिक एसिड डालते जाएंगे तो आपका MnO4- जो है परमैंगनेट आयन, वो इसको ऑक्सीडाइज करने में यूज होता जाएगा, तो इट सेल्फ कन्वर्ट इनटू Mn+2। ओके तो ये कलरलेस होता जाता है। ओके MnO4- अगर आप सपोज यू हैव ऑक्जेलिक एसिड सोल्यूशन, राइट, और उसमें आप स्लोली स्लोली KMnO4 डालेंगे तो डीकलराइज होता जाएगा हमारा KMnO4। तो व्हाट इज द केमिस्ट्री बिहाइंड दिस? नॉर्मली तो अगर आप नॉर्मल वाटर में एक ड्रॉप भी KMnO4 की डालेंगे तो होल सॉल्यूशन बिकम्स पिंक। बट आपने ऑक्जेलिक एसिड सोल्यूशन में KMnO4 डालते जा रहे हो बट कलर नहीं आ रहा है। व्हाट इज द रीजन? बिकॉज देयर इज रिडॉक्स रिएक्शन इन्वॉल्व। ओके हियर जो MnO4- था ये इसको ऑक्सीडाइज करने में यूज हो गया और इटसेल्फ कन्वर्ट इनटू Mn+2, दैट इज कलरलेस। क्लियर माय डियर स्टूडेंट्स? तो जो आपका KMnO4 है जो कलर्ड है वो कलरलेस क्यों होता जा रहा है? क्योंकि वो रिडॉक्स रिएक्शन में कलरलेस Mn+2 में कन्वर्ट होता जा रहा है, और जो ऑक्जेलिक एसिड है आपका वो ऑक्सीडाइज्ड होके CO2 बनाता जा रहा है। ओके तो ड्यूरिंग द रिएक्शन ऐसे ब्रिस इफरवेसेंस भी बनती रहेगी CO2 की। ओके बट मीडियम हमें एसिड डालना पड़ेगा वहां पे। ओके और एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करने के लिए H2SO4 सेलेक्ट करते हैं। ओके ये भी एक क्वेश्चन आता है कि हम H2SO4 ही क्यों लेते हैं? HCl भी ले सकते हैं, HNO3 भी ले सकते हैं, बट नहीं लेते हैं। ओके वाई? ड्यूरिंग द एसिडिक टाइट्रेशन वी सेलेक्ट फॉर एसिडिक मीडियम। हमें एसिडिक मीडियम का काम क्या है? सिर्फ H+ प्रोवाइड कर दे वो, क्योंकि ड्यूरिंग द रिएक्शन हमें H+ की नीड होती है ना। ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए आप वाटर ऐड करते हैं और वाटर से H मिल जाता है तो उनको बैलेंस करने के लिए आप H+ ऐड करते हैं, लाइक दैट। तो रिडॉक्स रिएक्शन में हमें एसिड और बेसिक मीडियम, दिस इज इंपॉर्टेंट पार्ट चिल्ड्रन, है ना। अगर ट्राई टू अंडरस्टैंड, अभी आप रिडॉक्स रिएक्शन पढ़ रहे हैं तो ये चीजें आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगी। ओके है ना। कई बार लगता है कि व्हाट इज मैडम क्या बताती जा रही है, लेकिन नो, दिस इज इंपॉर्टेंट पार्ट है और ये हमें क्लियर करना अच्छे से कॉन्सेप्ट। ओके तो हियर वी आर ओनली फॉर प्रोवाइडिंग, वी आर सेलेक्टिंग ओनली H2SO4। विच एसिड? H2SO4, है ना। तो जब भी हम टाइट्रेशन कराएंगे तो रिएक्शन कराने से पहले थोड़ा एसिड ऐड करते हैं। व्हाट इज द यूज ऑफ एसिड? टू प्रोवाइड एसिडिक मीडियम। ओके नाउ
During redox titration, HNO3 and HCl are not used for providing acidic medium. No. What is the reason? Yes, anyone can tell? Because in HCl, Cl will oxidized by, very nice beta, good. Okay, yes, because HCl का जो Cl minus है, itself oxidized into Cl2. ओके, तो आपका कुछ KMnO4 जो है MnO4 माइनस है, वो इसको ऑक्सीडाइज करने में यूज हो जाएगा। तो एक्चुअल रिएक्शन में कितना यूज हुआ, वो कैलकुलेशन आपकी गड़बड़ हो जाएगी। ओके, सम अमाउंट ऑफ KMnO4 used in oxidation of Cl minus to Cl2. ओके, क्लोराइड आइन, HCl के जो क्लोराइड आइन है, these ions oxidized into Cl2. So HCl is not using for providing HCl. Is it clear? Some amount of KMnO4 Yes, ma'am. used in oxidation of Cl minus to Cl2, है ना? तो एक्चुअली हमारा कितना अमाउंट यहाँ कंज्यूम हुआ, यही हम निकालते हैं ट्राइटेशन में। तो बट सम अमाउंट इधर भी यूज हो जाएगा, लेकिन उसकी कैलकुलेशन कैसे करेंगे फिर हम, राइट? एक सेकंड वन इज HNO3, ये क्यों नहीं लेते हैं? HNO3 इट्स गुड ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट, Oxidizing agent. ये खुद अच्छा ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट है। ओके, तो ये HNO3 भी हमारा जो ऑक्जेलेटो आइन है, एक्चुअल ये खुद भी उसको ऑक्सीडाइज कर देगा। ओके, HNO3 itself good oxidizing reagent, so it can oxidized oxalato ion. Okay, it can participate in redox reaction. हमारे को एसिड ऐड कर रहे हैं सिर्फ H+ के लिए, उसको रिएक्शन में इन्वॉल्व होने का राइट नहीं दे रहे हैं हम, राइट? यस, सो HCl में Cl माइनस ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट को यूज कर रहे हैं, सो डिस्कार्ड करेंगे हम उसको। HNO3 itself is good oxidizing reagent. Okay, so it is not allowed for oxidation reaction. Okay, so during titration, during redox reaction, for providing acidic medium, H2SO4 is the best acid. Is it clear? Okay, तो sometime वाइवा में क्वेश्चन पूछा जाता है, why are you taking H2SO4? You can take HCl and HNO3. So you have answers, है ना? Because of otherwise our KMnO4 used in oxidation of Cl minus to Cl2, so it consumed here. तो actual calculation नहीं होगा। HNO3 itself is, आप लोगों ने रिएक्शन भी पढ़ा है ना? जब कोई भी मेटल अगर HNO3 से रिएक्ट करती है तो H2 की प्लेस पे H2O लिबरेट होता है। Why? Because जो रिलीज H2 है उसको HNO3 ऑक्सीडाइज कर देता है और वाटर प्रोड्यूस करता है ना? Only though there are two metals, manganese और magnesium, only release H2 when react with HNO3, right? Otherwise all metals produce H2O in place of H2, है ना? ये सब आप लोग एक्सेप्शंस पढ़ के आए हैं लोअर क्लासेस, 10th क्लास में भी थे ये सब। तो आई थिंक एसिडिक मीडियम के लिए H+ प्रोवाइड करना आपको ये क्लियर, दो रीजन समझ में आ गया। ओके, HNO3 में नाइट्रोजन का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट होता है +5। ओके, नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर -3 से लेके +5 तक हो सकता है, तो ये मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में है, सो इट इज गुड ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट, इट कैन गेन्स इलेक्ट्रॉन एंड लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में जा सकता है, राइट चिल्ड्रन? यस, ओके, तो ये हमारी हो गई एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करने वाली बात और रीजंस। तो H2SO4 हम एसिडिक मीडियम के लिए यूज करते हैं, बट वी ओनली कंसीडर्ड हियर H+। सल्फेट आइन का कुछ नहीं होता है,
सल्फेटाइन में ऑलरेडी सल्फर मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है। ओके, तो सल्फेटाइन ड्यूरिंग द रिडॉक्स रिएक्शन में कोई पार्टिसिपेशन नहीं करते, राइट। अब नाउ कम ऑन पॉइंट, और अब सबसे पहले हमें इस रिएक्शन को बैलेंस करना पड़ेगा। ओके, हियर ऑक्सीडेशन नंबर मेथड यूज करते हैं हम, है ना, ताकि हमारी एक प्रैक्टिस भी हो जाएगी। दिस रिएक्शन इज बैलेंस्ड बाय ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। ओके चिल्ड्रन, सो अगेन वी विल डू प्रैक्टिस ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। अगर एग्जाम में मेथड मेंशन नहीं होता है तो आप कोई भी मेथड से रिएक्शन बैलेंस कर सकते हैं, बट सपोज मेथड इज गिवन तो उसे वही मेथड यूज करना है आपको। नाउ हियर मैग्नीज ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीजेस बाय, ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीजेस बाय +7 से +2, 5. yes 5. yes, ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीजेस बाय 5, है ना। हियर ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीजेस बाय 1. 1, but see children, here 2 carbon per carbon increases by 1, but in oxalate there are 2 carbons, तो क्या लिखेंगे हम, ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीजेस बाय 2, 1 into 2 is equal to 2, है ना। इट इज इंपॉर्टेंट पार्ट बिकॉज इन ऑक्सलेट आयन देयर आर 2 कार्बन्स, ईच कार्बन गोज फ्रॉम +3 to +4, यही हमारी सिली एरर हो जाती है यहाँ पे, राइट। तो हियर ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीजेस बाय 1 into 2 is equal to 2, right? Okay, अब now always decreasing in oxidation number or increasing of oxidation number should be same. Okay, to make same क्या करें, क्रॉस में मल्टीप्लाई कर देते हैं, है ना। इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें, इसको 5 से कर दें, है ना, बिकॉज और कोई मेथड नहीं दिख रहा मुझे टू मेक इक्विवेलेंट, है ना। तो क्या करते हैं, इधर 5 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया, ओके, और इधर हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। टू मेक इक्विवेलेंट मल्टीप्लाई बाय 2 और दिस वन इज मल्टीप्लाइड बाय 5, है ना। तो यहां पे 5 ही आएगा, है ना। ये तो टोटल इंक्रीज बाय 2 हो रहा है, बट हियर वी आर गोइंग टू मल्टीप्लाई बाय 5, तो इनके जो साइमल्टेनियसली प्रोडक्ट होंगे वो भी 2mn + 2 हो जाएंगे, और ये 2 into 5 ये 10 हो जाएगा, राइट। एनी डाउट हियर, है ना। ऑलवेज ऑक्सीडेशन नंबर में बस मैंने जो इंपॉर्टेंट बात थी कि हम कई बार एक ऑक्सलेट मीन्स, लेकिन देर आर जो ऑक्सीडाइज होने वाली स्पीसीज है वो 2 कार्बन है, ओके, और पर कार्बन ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीजेस बाय 1, right? Yes. Now third step, which one? Now oxidize or reduce species, I think balanced. Here 2 manganese, here 2 manganese, here 10 carbon, here 10 carbon. Now which element balance? Now which element will be balanced? Yes children, Oxygen. Oxygen. yes, yes children, Oxygen. yes बेटा। तो क्या करें, ऑक्सीजन बैलेंस करें, थर्ड स्टेप। Yes. यस, है ना। थर्ड स्टेप इज
बैलेंसिंग ऑफ ऑक्सीजन, हियर काउंट करो ऑक्सीजन कितने हैं, यस 4 2 जा 8, हियर 5 4 जा 20, 20 और 8 कितना हो गया, है ना, 5 4 जा 20 एंड हियर आर 8, so these are 28 oxygens, but here 10 2 जा 20 ऑक्सीजन है इधर, तो क्या करें अब अपन, इन प्रोडक्ट साइड 8 वाटर मॉलिक्यूल ऐड करेंगे, बिकॉज हियर 8 ऑक्सीजन लेस. ओके, नाउ वी विल सी हाइड्रोजन, हियर नो एनी हाइड्रोजन, हियर 8 वाटर मॉलिक्यूल ऐड करने से 16 हाइड्रोजन आ गए. तो बिकॉज मीडियम इज एसिडिक, कल हम मीडियम बेसिक की बात कर रहे थे, जब एसिडिक मीडियम है तो हम डायरेक्टली H+ ऐड कर सकते हैं. ओके, जब मीडियम बेसिक था तो हम उतने वाटर मॉलिक्यूल ऐड करके अपोजिट साइड उतने OH- ऐड कर रहे थे, बट नाउ हियर डायरेक्टली ऐड 16H+. ओके, एसिडिक मीडियम में हमारा काम थोड़ा हल्का हो गया, है ना. तो आई थिंक दिस रिएक्शन इज कंप्लीटली बैलेंस्ड. ओके, यस, तो ये हमारी कंप्लीट बैलेंस रिएक्शन हो गई. 2MnO4 माइनस प्लस 5C2O4 माइनस 2 प्लस 16H+. ओके, ये 16H+ प्रोवाइड कराएंगे हमारे H2SO4. 2Mn+2 प्लस 10CO2 प्लस 8 वाटर मॉलिक्यूल. ओके, रिडॉक्स रिएक्शन की एप्लीकेशन तब है जब रिएक्शन हमारी कंप्लीट बैलेंस्ड है. I think this one is completely balanced, this reaction. Yes, now come on point कि अब हमें सपोज करो किसी ऑक्जेलिक एसिड की हमें मोलरिटी फाइंड आउट करनी है और KMnO4 सॉल्यूशन दैट इज ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट, उसकी मोलरिटी इज गिवन. ओके, लाइक दैट M/10 मोलरिटी का हमें KMnO4 गिवन है, राइट. दिस मोलरिटी का सोल्यूशन हमें गिवन है और मुझे ऑक्जेलिक एसिड का एक सोल्यूशन गिवन है, उसकी मोलरिटी फाइंड आउट करने को बोला है. ओके, तो विथ हेल्प ऑफ रिडॉक्स टाइट्रेशन वी कैन इजीली फाइंड आउट मोलरिटी ऑफ गिवन ऑक्जेलिक अननोन मोलरिटी ऑक्जेलिक एसिड सोल्यूशन. ओके, फॉर दिस व्हाट वी विल डू, हियर वी कैन सी क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप. 2 moles of permanganate ion oxidized 5 mole of oxalato ion, है ना. क्लियर हो रहा है यहां से क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप कि 5 मोल ऑक्जेलेटो आइन जो है वो कितने मोल से, ये मोल के रेस्पेक्ट में रिलेशन होता है हमारा. ओके, तो यू नो मोलरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन. Okay, so what is number of moles? Number of moles is equal to M into V. किसी भी स्पीसीज के नंबर ऑफ मोल्स अगर हमें मोलरिटी गिवन है तो उसके वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो क्या आ जाएंगे, उसके नंबर ऑफ मोल्स, राइट. इज इट क्लियर? तो इट मींस इसके 2 मोल्स किसके इक्वल हो रहे हैं, 5 मोल्स के. मींस 2 मोल रिएक्ट करेंगे. जब हम रिडॉक्स रिएक्शन करवाते हैं तो रिडॉक्स रिएक्शन में एक स्पीसीज आपकी दूसरी स्पीसीज को ऑक्सीडाइज करती है और इटसेल्फ रिड्यूस हो जाती है ना. तो अभी इस रिएक्शन का हमें कैसे पता चले कि रिडॉक्स रिएक्शन नाउ कंप्लीट. ओके, तो सपोज लाइक दैट, इसमें क्या करते हैं बेटा, जस्ट लाइक आई विल गिव यू आइडिया. ट्राइट्रेशन, आई थिंक आप लोगों ने ट्राइट्रेशन नहीं किया कभी, पर ट्राइट्रेशन में एक लॉन्ग ट्यूब होती है, कॉलम होता है. ओके, इस तरह की, है ना. मैं ट्राई करती हूँ कि नेक्स्ट क्लास में तुम्हें करके भी बता दूं. ये ट्राइट्रेशन के लिए ब्यूरेट है और ये ब्यूरेट हमारे यहाँ जैसे 50 ml की कैपेसिटी वाली है ना. तो लाइक दैट दिस वन इज द ब्यूरेट. ओके, और एक ऐसे पिपेट होती है जिससे आप सॉल्यूशन को सक कर सकते हैं.
ऐसे, ओके। मतलब हम सोल्यूशन को 20 ml 10 ml उसकी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग मार्क होता है, ऐसे वहां तक हम उसको सक कर सकते हैं सोल्यूशन को। तो यहां से हम, दिस इज कॉल्ड पिपेट, लाइक दैट, है ना। तो ये ब्यूरेट और पिपेट, इससे दो ग्लासवेयर हमारे टाइट्रेशन के लिए बेसिकली नीड होती है, ओके। हम एक सोल्यूशन को ब्यूरेट में फिल कर देते हैं, जैसे हमने यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट है KMnO4, दैट इज इन पर्पल कलर, ओके ओके। तो हमने इस सोल्यूशन को ब्यूरेट में भर दिया। फर्स्ट गिव मी रेस्पॉन्स, आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? यस मैम। यस, ओनली तेजस्वी की वॉइस आती है बस। व्हाट अबाउट अदर्स? यस, गिव मी रेस्पॉन्स चिल्ड्रन। यस मैम। है ना। तो जैसे मैंने KMnO4 को, KMnO4 और मैं, आप कंफ्यूज मत होना बेटा, KMnO4 से बेसिकली पोटेशियम आयन में तो कोई चेंज नहीं होता ड्यूरिंग द रिडॉक्स रिएक्शन। जो आपका परमैग्नेट आयन है ये मैग्नीज आयन में कन्वर्ट हो रहा है, ओके। ऐसे ऑक्जेलिक एसिड के H+ में कोई चेंज नहीं होता, बट जो ऑक्जेलेटो आयन है ये CO2 में कन्वर्ट हो रहा है। इसलिए रिडॉक्स रिएक्शन में हम सिर्फ आयोनिक इक्वेशन लिखते हैं, ओके, जिस आयन में या जिस स्पीसीज में चेंज हो रहा है, राइट। इसलिए प्लीज डोंट कंफ्यूज कि हम KMnO4 की जगह ये क्यों यूज कर रहे हैं। दिस इज कॉल्ड आयोनिक इक्वेशन, ओके। यस, तो हियर ये मैंने आपको इसमें पूरा 0 तक यानी 50 ml पूरा क्या फिल कर दिया, KMnO4, ओके। और इस पिपेट की हेल्प से मैंने 10 ml या 20 ml जितनी भी इसकी कैपेसिटी है, एक कोनिकल फ्लास्क में, ऐसा कोनिकल फ्लास्क होता है, इसमें मैंने ऑक्जेलिक एसिड ले लिया, ओके, लाइक दैट। अब क्या कर रहे हैं, इस ऑक्जेलिक एसिड में हम एक टेस्ट ट्यूब फिल करके H2SO4 भी ऐड करते हैं फॉर प्रोवाइडिंग एसिडिक मीडियम, ओके। ये डालना नहीं भूलना है हमें। इसका रीजन है क्योंकि इन एसिडिक मीडियम में MnO4 माइनस जो है वो कलरलेस Mn+2 में कन्वर्ट होता है। अदरवाइज ये लोअर Mn+6 में भी जा सकता है, +4 में भी जा सकता है, ओके। मैग्नीज वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, बट जब एसिडिक मीडियम है तो इट गोज इन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, दैट इज कलरलेस। तो वो हमारे टाइट्रेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमें पता चल जाएगा कि जब तक हमारा KMnO4 यूज हो रहा है तब तक तो कलरलेस सोल्यूशन बनेगा, बट वंस रिडॉक्स रिएक्शन ओवर तो सोल्यूशन, होल सोल्यूशन बिकम्स पिंक, ओके। इस रिएक्शन का हमारा यूज नहीं है एसिड बेस का, है ना। और आई थिंक आपको रिडॉक्स रिएक्शन की टाइट्रेशन समझ में आ जाएगी तो एसिड बेस भी समझ में आ जाएगा। अब देखो, अब मैं जो 20 ml ऑक्जेलिक एसिड सोल्यूशन लिया है उसमें हम ड्रॉप करके इस ब्यूरेट से क्या ऐड करते जाएंगे, KMnO4, राइट, ओके। तो जैसे जैसे हम KMnO4 यूज करेंगे, KMnO4 किस में यूज हो जाएगा, आपका ऑक्जेलेटो आयन जो ऑक्जेलिक एसिड के हैं उनको ऑक्सीडाइज करने में, तो और खुद किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इटसेल्फ Mn+2 में। तो सोल्यूशन का कलर क्या आएगा आपका, यस, एनीवन टेल? कलरलेस। यस, वेरी नाइस। इनिशियली आप जब एक एक करके ड्रॉप डालेंगे तो सोल्यूशन का कलर जो है ऑक्जेलिक एसिड में पिंक होने की जगह कलरलेस होगा, बट एक पर्टिकुलर पॉइंट पे जाके दिस दैट पॉइंट इज कॉल्ड इक्विवेलेंस पॉइंट, ओके। उस पॉइंट पे जाने के बाद हम देखेंगे कि होल सोल्यूशन बिकम्स पिंक, पूरा सोल्यूशन हमारा पिंक हो गया। इट मींस दैट टाइम आपकी रिडॉक्स रिएक्शन कंप्लीट हो गई। जितना भी आपका इस कोनिकल फ्लास्क में ऑक्जेलेटो आयन था वो सारे आयन किस में ऑक्सीडाइज्ड हो गए, CO2 में, ओके। अब हम जो एक ड्रॉप भी KMnO4 की ज्यादा होगी, है ना, इट डज नॉट यूज नाउ बिकॉज अब कोई ऑक्सीडाइज होने वाली स्पीसीज ही नहीं है हमारे इस कंटेनर में, है ना। तो क्या हो गया,
पूरा सोल्यूशन पिंक हो जाएगा, होल सोल्यूशन बिकम्स पिंक। इज इट क्लियर? तो दैट पॉइंट इज कॉल्ड इक्विवेलेंट पॉइंट, और इक्विवेलेंट पॉइंट पे हम रिएक्शन अप्लाई करते हैं। ओके, M1V1 डिवाइड बाई X1 इज इक्वल टू M2V2 divided by X2. And now, what is M1? M1 is the molarity of KMnO4 solution. What is the V1? Volume of oxalic acid, volume of KMnO4 used in titration. जो हमारा जिस पॉइंट पे पिंक कलर आएगा उसके लिए कितना KMnO4 कंज्यूम्ड हुआ, है ना। इसके लिए सपोज आपने 0 तक फील किया था, पर 10 ml पे जाके आपका पिंक कलर आ गया, तो वो 10 ml किसका वॉल्यूम हो गया? KMnO4 का, जो यूज्ड हुआ। ओके, ऑक्जेलिक एसिड का जो आपने पिपेट आउट किया था, है ना, 20 ml 10 ml अकॉर्डिंग योर पिपेट कैपेसिटी, जो आपने कॉनिकल फ्लास्क में लिया, दैट इज वॉल्यूम ऑफ ऑक्जेलिक एसिड। ओके, एसिड ऐड करने के बाद नहीं, पहले जो आपका वॉल्यूम है। ओके, और X1 इज द स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ KMnO4। इस रिएक्शन में इसके 2 मोल्स है, तो ये 2 आ जाएंगे, और इधर ऑक्जेलिक एसिड के कितने हैं? 5, तो ये 5 आ जाएंगे, राइट। और M2 इज द मोलरिटी ऑफ ऑक्जेलिक एसिड, M1 इज द मोलरिटी ऑफ KMnO4, V1 is the volume of KMnO4। और बेटा मैंने X1O और X2 से डिवाइड क्यों किया? क्योंकि उनके मोल्स को इक्वल बनाने के लिए हमें उनके स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि इसके 2 मोल्स 5 मोल से रिएक्ट कर रहे हैं, है ना। तो डिवाइड बाय देयर स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट प्रेजेंट इन द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ओके, तो लाइक दैट हमें M1 पता है, मोलरिटी ऑफ KMnO4 इज गिवन, वॉल्यूम ऑफ KMnO4 कितना यूज्ड हुआ टू रीच एट इक्विवेलेंस पॉइंट, जब पिंक कलर अपीयर हो गया आपका, इट मींस दैट पॉइंट इंडिकेट, इसलिए KMnO4 को सेल्फ इंडिकेटर भी बोलते हैं बेटा। KMnO4 इज ए सेल्फ इंडिकेटर। क्या होते हैं इंडिकेटर्स? जैसे आप लोगों ने फिनोप्थिलीन इंडिकेटर पढ़ा है, मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर पढ़ा है। ओके, ये इंडिकेटर क्या होता है? जैसे एसिड बेस टाइट्रेशन जब करते हैं तो फिनोप्थिलीन इंडिकेटर डालते हैं, क्योंकि जैसे ही मीडियम चेंज होता है वो कलर चेंज शो करते हैं। ओके, तो वहां पे भी क्या होता है, जब एसिड बेस का न्यूट्रलाइजेशन हो जाता है, तो जैसे आप उस न्यूट्रलाइज सोल्यूशन में एक ड्रॉप भी बेस की ज्यादा हो जाएगी, तो पूरा वो इंडिकेटर का जो कलर है वो चेंज हो जाएगा, है ना। क्योंकि फिनोप्थिलीन एसिडिक मीडियम में कलरलेस होता है, बट बेसिक मीडियम में पिंक कलर शो होता है। बट KMnO4 को खुद ही सेल्फ इंडिकेटर कहा हमने, क्योंकि ड्यूरिंग द ट्राइट्रेशन, जैसे ट्राइट्रेशन ओवर होता है, हमारा रिडॉक्स रिएक्शन कंप्लीट होता है, तो KMnO4 डज नॉट यूज फर्दर, है ना। तो इसकी एक ड्रॉप भी पूरे सोल्यूशन को क्या कर देगी? होल सोल्यूशन बिकम्स पिंक। एम आई राइट? सो बाहर से हमें कोई इस रिएक्शन के लिए इंडिकेटर यूज नहीं करते, है ना। जो हमारा ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट है KMnO4, itself indicator, है ना। Indicators are the substance which indicate that reaction is over or not, that redox reaction has completed or not, है ना। जैसे इसमें कलर चेंज करता है ये, तो KMnO4 itself is indicator, so it is called self indicator, right my dear students, है ना। तो like that ये ट्राइटेशन हमारी एसिड बेस्ड ट्राइटेशन है, और सॉरी रिडॉक्स ट्राइटेशन है। ऐसी एसिड बेस्ड ट्राइटेशन भी होती है। ओके, वहां पे हमें एक सोल्यूशन की मोलरिटी गिवन है, तो दूसरे सोल्यूशन की मोलरिटी हम निकाल सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे इस तरह हमारे विथ हेल्प ऑफ दिस इक्वेशन, दिस इज इंपॉर्टेंट इक्वेशन, स्टोइकियोमेट्री कैलकुलेशन,
M1 और बैलेंस इक्वेशन रिडॉक्स रिएक्शन हमें पता होना चाहिए, तभी आपको X1 और X2 की वैल्यू आएगी कि रिएक्शन में उनके कितने नंबर ऑफ मोल्स इन्वॉल्व हो रहे हैं। ओके, तो दीज आर स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स ऑफ, तो वी कैन राइट लाइक दैट, अच्छे से हम लिख सकते हैं फॉर दिस रिएक्शन व्हाट इज M1, यस यू कैन राइट डाउन। ओके, और जिसको ये क्लियर हो गया वो रिडॉक्स टाइट्रेशन अच्छे से कर सकता है। यस, आई विल ट्राई कि मैं तुम्हें एक्सपेरिमेंट करके भी बताऊं नेक्स्ट क्लास में ना, टुमारो आई विल मैनेज। ओके, यस, तो M1 इज द ओके मैम। molarity of KMnO4 solution, V1 is the volume of KMnO4 solution ड्यूरिंग ट्राइटेशन जो हमारी यूज होती है। M2 is the molarity of oxalic acid जो हमें फाइंड आउट करनी है। ओके, देन V2 is the volume of oxalic acid जो हम पिपेट आउट करेंगे, है ना, लाइक दैट 10 ml 20 ml, जैसी हमारी सपोज हमारी पिपेट है 10 ml की, तो इज इक्वल टू 10 ml। ओके, लाइक दैट। और X1 and X2 are the stoichiometric coefficient of, X1 is the, simply we can say number of moles of KMnO4 in balanced redox reaction। और X2 is the number of moles of oxalic acid। ओके, तो टू मेक देम इक्विवेलेंट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KMnO4 एंड ऑक्सैलिक एसिड डिवाइडेड बाय देयर स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, है ना, क्योंकि KMnO4 के 2 मोल्स जब कंज्यूम हो रहे हैं तो ऑक्सैलिक एसिड्स के 5 मोल कंज्यूम हो रहे हैं। ओके, तो दिस वन इज द, तो होप सो it is important application of redox reaction from given balanced redox reaction with help of titration we can find out given unknown molarity solution, right? So not only KMnO4, K2Cr2O7 it also good oxidizing reagent। okay, potassium dichromate it is also good oxidizing reagent, है ना, बट एक्चुअली KMnO4 को प्रीफर करते हैं क्योंकि KMnO4 एसिडिक मीडियम में कलरलेस से, पिंक से कलरलेस होता है, और जैसे रिडॉक्स रिएक्शन ओवर होती है तो होल सॉल्यूशन बिकम्स पिंक, तो हमें अच्छे से पता चल जाता है। बट यहाँ क्या होता है कि पोटेशियम डाइक्रोमेट जो है वो ऑरेंज कलर का होता है, बट एसिडिक मीडियम में जो ये पोटेशियम डाइक्रोमेट है वो Cr+3 में जाता है, और Cr+3 इन ग्रीन कलर। ओके, तो जैसे आपने ऑक्सैलिक एसिड है उसमें ड्रॉप ड्रॉप करके K2Cr2O7 डालेंगे तो सोल्यूशन ग्रीन हो जाएगा। अब जैसे एंड पॉइंट आएगा ग्रीन से वापस ऑरेंज होने में इट्स नॉट इजी, है ना। ग्रीन में अगर एक ड्रॉप ऑरेंज की डालेंगे तो क्या दिखेगा कुछ कलर चेंज? इट डज नॉट ऑब्जर्व, है ना, हम ऑब्जर्व ही नहीं कर पाएंगे। बट कलरलेस है, एक ड्रॉप ज्यादा जैसे ही डालेगी तो पूरा सोल्यूशन पिंक हो जाएगा। सो इसलिए यहां पे हमें अलग से क्या करना पड़ता है, कोई इंडिकेटर लेना पड़ता है, जो पूरी रिडॉक्स रिएक्शन ओवर होने के बाद उस इंडिकेटर का ऑक्सीडेशन होगा तो वो इंडिकेटर अलग कलर शो करेगा। बट KMnO4 में हमें इन दैट टाइम नो नीड ऑफ एक्सटर्नल इंडिकेटर,
itself indicate reaction is over. Okay, so like that. So this one is the most important application of redox reaction. ये oxidizing reagent. Which one is oxidizing reagent in KMnO4 and oxalic acid? Yes, and which one is reducing substance? Yes. Give me answer. बार बार मैं खुद ही बोल रही हूँ बेटा. KMnO4 is good, good, good. What is good? It is ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. very nice, है ना? So this one is important part of redox reaction. Okay.